आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। और यही समय है बाबू कुछ करने का, इस समय को खोना नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि दिसंबर का आधा महीना खत्म हो चुका है और आपके पास जो बचा है केवल जनवरी हाथ में है। इसके बाद फरवरी तो फर से उड़ेगा, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है क्लास 12th वाले स्टूडेंट का, वो 2 मार्च को है। कितने मार्च को बाबू? 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है। 2 मार्च को अगर धुआं धुआं करके आना है, इस बार इंग्लिश में 98% उठाना है, तो आज की ये वीडियो आपके नाम। आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बाबू। तो बोल रहा हूं ना 100% कि 98% सिक्योर लेकर आएंगे बाबू। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप चाहे लाख तैयारी कर लीजिए, पूरी मेहनत करके तैयारी कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका नहीं मालूम है, तो आप बाबू कितना भी मेहनत कर लेंगे तो एक एक जानकारी के लिए बहुत एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को, पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन पेपर इस वीडियो में हम बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है बाबू। आप 80 मतलब कि 98% एकदम अचीव करके आएंगे। आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक एक स्टेप को समझिए। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या गलती नहीं करना है पेपर में, क्या गलती अगर करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। तो एक एक गलती त्रुटियों को समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा अंत तक। वीडियो को प्यारा सा लाइक कमेंट करके बताइए सर हाँ कैसी वीडियो लगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बाबू, आपका इंग्लिश जो आएगा ना पेपर क्लास 12th वालों का, कितने का? क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका 2 मार्च को जो पेपर होगा बाबू, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं कि किस तरीके से पेपर में कॉपी लिख के आना है। सभी बच्चों में आपकी कॉपी एकदम जेन्युइन होगी, एक अलग ही झलक में दिखेगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर आएगा 4 सेक्शन में। कितने सेक्शन में बाबू, समझिए मेरी बात को। सेक्शन ए आएगा, इसके बाद सेक्शन जो आता है बी आएगा, इसके बाद सेक्शन सी आएगा, एंड जो लास्ट वाला सेक्शन होगा वो डी आएगा। समझ रहे हैं ना? 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। सबसे पहला सेक्शन क्या होगा बाबू, देख लीजिए ऊपर दिख रहा होगा सेक्शन ए रीडिंग। आपको ऐसे ही कॉपी सॉल्व करते टाइम लिखते चलना है। देख लीजिए, ये टॉपर का जो लिखावट होता है, टॉप ऐसे ही बच्चे करते हैं, मैं 100% सिक्योर बता रहा हूं, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है ऐसे लिखिएगा रीडिंग, समझ रहे हैं ना। और पहला जो रीडिंग आता है ये अनसीन पैसेज आता है, इसमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होता है कि प्रश्न उत्तर संख्या कैसे डालें इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन लिखिएगा, नंबर, और यहाँ पे एक और डैश दे देना है। क्या डालना है? डैश और ANS, आंसर। ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, आंसर लिख देना है बस, ऐसे ANS लिख के बस। पहला प्रश्न का जितने 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न है, देख रहे हैं ना, यहां तक पूरे 5 प्रश्न का उत्तर ऐसे ही छाप देना है। जो अनसीन पैसेज में हल करने के लिए गद्यांश आता है कि द यंग मैन वांटेड ए ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर। इस तरीके से जितने भी प्रश्न हैं, पहला हो या दूसरा हो तीसरा हो, अनसीन पैसेज में बाबू इसी फॉर्मेट में एकदम बढ़िया से लिख देना है, ठीक है। पहले मेरे चैनल का, इसका नाम था यूट्यूब स्टडी, और YouTube का गाइडलाइन आया ना कि सर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का YouTube है और आप भी अपने चैनल का YouTube नाम रख दिए हैं स्टडी। आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, नहीं तो चैनल हट जाएगा। इसलिए मैं चैनल का नाम क्या कर दिया हूँ, DK सर क्लासेज। तो अपने दोस्तों में भी DK सर क्लासेस के बारे में बताना प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं PDF भी दे दूंगा, समझ रहे हैं ना। ये पहला जो प्रश्न आएगा सेक्शन ए वाला रीडिंग से, ये 15 नंबर का, कितने नंबर का बाबू, ये 15 नंबर का आएगा। इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब दूसरी बात, आप लास्ट वाला जो पेज होगा, यहाँ पे लास्ट में नीचे RN, मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये RN रोल नंबर, ठीक है। जो आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा, जैसे भी 22 30 जो भी है ना, 10 अंक का रोल नंबर आएगा, हर एक पेज पर लिखना है। हर एक पेज पे रोल नंबर लिख देना है। क्यों लिखना है बाबू, 2 चीजें समझिए। लिखने का कारण क्या है, एक तो जो आपकी कॉपी है, ये जो कॉपी है, बाय द वे कहीं से पेज आपका उखड़ गया,
पेज का हुआ बाबू उखड़ गया और उखड़ के कहीं गिर गया, किसी दूसरे कॉपी के पास चला गया, तो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला वो तो देखेगा रोल नंबर ना, कि हाँ ये जो कॉपी है ये तो रोल नंबर इस पे लिखा है, और पूरी कॉपियों को आपका चेक करेगा कि ये रोल नंबर वाली कॉपी किधर है, तो आराम से वो पकड़ लेगा कि हाँ इस कॉपी का ये पेज है। इस तरीके से एक फायदा हुआ। दूसरा ये है कि अगर आप बढ़िया लिख रहे हैं, पढ़ने में भी बेस्ट है, तो अगर कोई चाहेगा कि आपका ये जो कॉपी है इसमें का पेज वाला 2-4 प्रश्न का पेज मतलब निकाल के और दूसरे कॉपी में चेंज कर लें, तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले से ऑलरेडी रोल नंबर लिख डाला है ना, तो मिटाना तो मुश्किल है ना, आप समझ रहे हैं ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई मिटाएगा भी तो ये कोई फॉरवर्ड किया है ऐसा काम, तो आपको ऐसे ही रोल नंबर लिखना है बाबू, समझ रहे हैं ना। एक एक मैं चीजें जानकारी जो देता हूँ बेस्ट देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर आए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे स्टेप चलते हैं, सेक्शन बी, सॉरी ये क्या आता है, हाँ चलिए सेक्शन जो बी आएगा बाबू, ये आपका बोला हूं ना सेक्शन बी ये राइटिंग से आता है। राइटिंग से सेक्शन बी, ये जो राइटिंग से सेक्शन बी आता है ये प्रश्न नंबर 2 मिलके और 3 ये दोनों मिलके आता है, ठीक है, और 2 नंबर भी रहेगा इसमें और 3 नंबर भी रहेगा सेक्शन बी में। ये दोनों मिलके प्रश्न नंबर सेक्शन बी जो आएगा ये 20 नंबर का आता है। 20 नंबर कितना बड़ा नंबर है, समझ रहे हैं ना। 20 नंबर बहुत कीमती नंबर होता है। अब समझिए इसके बारे में, चलिए मैं बताते चल रहा हूं। सबसे पहले ऊपर लिखना है सेक्शन बी ब्लैक पेन से, समझ रहे हैं ना। मैं कॉपी के ये जो लाइनिंग है ये ऊपर लिख दिया हूं, लेकिन आपको नीचे लिखना है यहाँ पे, समझ रहे हैं। सेक्शन बी लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सेम, क्वेश्चन नंबर 2 एनएस आंसर, ठीक है। ये क्या होता है बाबू समझिए, ये आर्टिकल लिखने के लिए आता है। क्या आता है? आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखने के लिए पेपर में आता है, 3 टॉपिक दे देगा, उस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो मैंने लिखा है, देखिए लिखा है डी नंबर ऑप्शन वाला को कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि भारत में प्रदूषण की समस्या। आप देखिए आर्टिकल लिखेंगे ना तो एक तो हेडिंग लिख करके भी लिख सकते हैं, दूसरी नंबर आप चाहे तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें हेडिंग डाल के लिखा, तो इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपका 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ये आर्टिकल का टॉपिक हो गया द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है ना। इसके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इसका मतलब कि जो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया है इस पर आपका परिचय क्या है, ये परिचय में 2 से 3 लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। इसके ठीक बाद यहाँ पे काइंड ऑफ पोल्यूशन मतलब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, एयर पोल्यूशन, इसके बाद वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ये सभी प्रदूषण के कारण हो गए, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वाली जो हेडिंग होता है बाबू ये कंक्लूजन होता है। क्या होता है? कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष। अगर आप किसी भी आर्टिकल को लिख रहे हैं तो लास्ट में जो आपका पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन वाला होता है, जिसमें निचोड़ निष्कर्ष लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ऐसे ही मतलब सेम फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 3। ये मैंने बताया ना कि 2 नंबर प्रश्न और 3 नंबर ये आपको राइटिंग से आता है। तो ये जो दिख रहे हैं ना बाबू ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 NSN मतलब आंसर। ये भी 10 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर। ये क्या होता है समझिए मेरी बात को, ये लेटर लिखने के लिए आता है। क्या आता है बाबू? लेटर लिखने के लिए आता है, समझ रहे हैं। ये लेटर 10 नंबर का आता है। समझिए कैसे लिखना है। चलिए सबसे पहले मैं बता दिया हूं, लेटर टू एडिटर अबाउट द पॉल्यूशन वाटर सप्लाई। इसके बारे में लिखा गया है कि प्रदूषित जो जल है उसको सप्लाई के लिए एडिटर को पत्र लिखने के लिए। तो मैं इसी पर समझाने के लिए लिख दिया हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। सेम स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, ठीक है, जहां पे भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस कॉर्नर में होगा, किसी एक कोने में, दाएं या बाएं साइड। तो जैसे मैं लिख दिया हूं 20 अकबरपुर प्रयागराज 5 जुलाई 2022, ऐसे लिख दिया हूं। 2024 भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं। अगर रियल में देना हो तो पेपर में लिख रहे हैं तो जिस सन में पेपर दे रहे हैं वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस हो गया।
यहाँ से लिखें द एडिटर के यहाँ से, जो जिसके माध्यम से आप भेज रहे हैं, जिस अमर उजाला से भेज रहे हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पे नाम होगा। अब यहाँ पे पूरा उसके बारे में जो प्रॉब्लम है अपने महाशय को लिख करके सेंड कर देंगे। इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में अपना नाम नहीं लिखना है, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। योर फेथफुली, आपका वफादार, आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है, यहाँ पे XYZ लिखेंगे। एग्जाम में अगर आप पेपर में बैठे हैं ना, तो ये लेटर लिख रहे हैं तो XYZ ही लिखेंगे, या ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना है। हाँ, अगर सच में रियल में आपको ये लेटर देना है अपने जिला अधिकारी को, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जरूर, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। चलेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये प्रश्न संख्या जो है ये आपका आ गया, ये ग्रामर से सेक्शन C बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखा था बट ये ब्लर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए। सेक्शन क्या है? सेक्शन C है। क्या है? ग्रामर वाला पोर्शन जो आएगा बाबू, ये सेक्शन C से आता है। और क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में जितने भी आंसर लिखना है लिखेंगे ऐसे, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट में वाक्य दिया रहता है नरेशन का, इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना होता है, दो में से किसी एक को। तो यहाँ मैंने दूसरा नंबर किया है, 1 नंबर को छोड़ दिया है, तो ऐसे ही आपको भी छाप देना है किसी एक को। B नंबर का देखिए, 2 नंबर को यहाँ पे चेंज करके लिखना है। जो भी प्रश्न पूछेगा ऐसे ही अपने आंसर को एकदम शालीनता के साथ बहुत ही बेस्ट तरीके से साफ साफ और स्पेस देकर लिखना है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आता है आपका सेक्शन C में ही ये आता है प्रश्न संख्या 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। ये ट्रांसलेशन होता है बाबू। क्या होता है? ट्रांसलेशन। ओ सर, ट्रांसलेशन शायद इधर है क्या? ये मैं 2 बार PDF ले चुका हूँ। यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये मान लीजिए ट्रांसलेशन तो यहाँ पे 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। 5 नंबर वाला में वो सब्स्टिट्यूशन दे देता है वाक्य में। ये वाला 5 नंबर जो भी प्रश्न आए ना आपका पेपर में रहेगा, ये तो अंदाज पर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका ग्रामर से ही है, ठीक है ना। 5वां नंबर प्रश्न, तो आपको जो भी प्रश्न पूछे वैसे ही जवाब इस कॉपी में मैं लिख कर बताया हूँ कि ऐसे लिखना है सेम, ठीक है। जो भी प्रश्न है, सिनोनिम एंटोनिम जो भी है ना, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। आप आराम से लिख लीजिए। ये वाक्य प्रयोग यूजेज वर्ड के लिए, केज यहाँ पे सेज ऐसे लिख दें, सेज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहे हैं ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 ये ट्रांसलेशन आता है। ये 5 नंबर का आता है बाबू। कितने नंबर का? 5 नंबर का ट्रांसलेशन रहेगा। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन कैसे करना होगा, आपको हिंदी में दिया रहेगा और उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना होगा। तो मैंने लिख दिया है इंग्लिश में चेंज करके, डायरेक्ट ही कैसे लिखना है, समझ रहे हैं ना। ये इतना हो गया। फिर नीचे भी है, यहाँ पे देख रहे हैं ना ट्रांसलेशन, ये तो ये ट्रांसलेशन ऐसे आप आराम से बना करके लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ऐसे कॉपी लिखना है। और लास्ट में मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो कि सुन के ही जाना, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन जो देख रहे हैं बाबू, ये सेक्शन D है। सेक्शन D जो आता है लिटरेचर से आता है। किस चीज से? लिटरेचर। लिटरेचर 3 बुकों से मिलकर बना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा लिटरेचर से। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 आएगा बाबू, ये ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर लिखेंगे। इसमें 7 नंबर में 2 प्रश्न का आंसर देना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, TYP टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये 7 नंबर में आएगा। ये 4 नंबर के दोनों प्रश्न हैं, तो 4 नंबर का है, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना नंबर का? 8 नंबर का। 7 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा ये 8 नंबर का रहेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप देख लीजिए, 7 का पहला, 7 का तीसरा, ये किए गए हैं इसमें। दूसरा मान लीजिए अथवा में जो भी है प्रश्न, इस तरीके से आप दोनों प्रश्नों का आंसर सजा के, मतलब सिंपल तरीके से बढ़िया से लिख देना है। तो आपको कितने नंबर मिलेगा? 8 नंबर। 4 नंबर का दोनों प्रश्न। इसके बाद 8वां प्रश्न पे चलते हैं, समझ रहे हैं ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लॉन्ग टाइप, TYP टाइप्स क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस।
ये पेपर में आपको केवल अकेले ही करना होगा एक ही प्रश्न, लेकिन 7 नंबर का होगा। ये 7 नंबर का केवल एक प्रश्न करना होता है, इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये 8 नंबर का पहला ही किया गया, इसमें प्रश्न का लॉन्ग टाइप है। ये क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखा गया है इसका आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, समझे। इस तरीके से कॉपी को छाप के आना है। कितने तारीख को, 2 मार्च को। कितने मार्च को बाबू, 2 मार्च 2024 को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं ना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऐसे ही प्रश्न संख्या डाल देना है, समझे। अब ये आपको स्टेंजा देता है, क्या देता है, स्टेंजा। स्टेंजा, ये स्टेंजा को आपको सॉल्व करना होता है। कि स्टेंजा दे देगा, इंडिकेट किया हो, जैसे कि दिस हु डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख दिया, डूइंग नथिंग। तो स्टेंजा है, स्टेंजा में 3 प्रश्न देगा, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। तीनों प्रश्न जो होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर, यानी कि टोटल 6 नंबर का ये स्टेंजा आता है। तो देखिए स्टेंजा को इंडिकेट कर देना है कि हाँ, शुरू में जैसे हिंदी में गद्यांश को सॉल्व करते हैं वैसे ही कि मैंने इस स्टेंजा को सॉल्व किया है, लिख देंगे। प्रश्न नंबर पहला का जवाब लिख देंगे, इतने में जितना में प्रश्न रहेगा उतना में आंसर देंगे, समझे। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे उत्तर लिखे हैं इसका, इतना हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो गया, समझे। ये स्टेंजा था, क्या था बाबू, स्टेंजा का ये आंसर था तीनों का। इसके बाद अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अब लिखेंगे। ये सेंट्रल आइडिया आता है, क्या होता है बाबू, सेंट्रल। सेंट्रल आइडिया जो आता है ये आपको पेपर में 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 4 नंबर का केवल सेंट्रल आइडिया, 4 अंक का मिलेगा अगर लिखते हैं तो। ये सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखना है पेपर में, ये वाला नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन आप किस विषय पे, किस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसका नाम पहले ऊपर लिख लीजिएगा, तब सेंट्रल आइडिया लिखिए। जैसे कि माई मदर एट 66 पर मैं लिखा हूँ, तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से यहाँ से शुरू करके और पूरा यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे भी होगा थोड़ा सा, शायद नहीं है, इतना में ही हो गया। तो इसका सेंट्रल आइडिया आप आराम से छाप दीजिएगा। कितने नंबर मिल जाएगा बाबू आपको, 4 नंबर मिलेगा सेंट्रल आइडिया पर, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम आपको बताने चल रहा हूं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आता है। प्रोज पोएट्री जो मैं तीनों से बताया हूं ना, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन करना होता है, 4-4 नंबर का आता है, ये भी 4-4 नंबर का। दोनों प्रश्न मिलके कितने नंबर, 8 नंबर का, केवल आपको 11 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो दोनों को समझ लीजिए, इसी तरीके से देना है। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर पेपर का आखिरी क्वेश्चन होता है, देख रहे हैं ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 12, आंसर नंबर फर्स्ट बताया हूं इसमें, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ये आता है बाबू आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये आपको पेपर में कितने नंबर मिलेगा, लिखेंगे तो 7 नंबर, 7 नंबर आप लिख लीजिएगा। ये इसी तरीके से, और लास्ट में मैं बताने चल रहा था ये वाला, कि आप हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना मत भूलिएगा, हर एक पेज पे, ठीक है। पृष्ठ पे नहीं बोल रहा हूँ, पेज। पेज का मतलब समझ रहे हैं ना, इस बगल और उस बगल, दोनों बगल को मिला के एक पेज बोलते हैं। तो एक ही पेज पे लिखना है, हर एक पृष्ठ में नहीं लिखना है, हर एक पेज के फ्रंट पे लिख देना है शुरू में, ठीक है, फर्स्ट पेज पर, ठीक है। लिख करके कॉपी को बढ़िया से सजा लीजिएगा, आप बढ़िया से लिखिएगा ऐसे ही। अगर आपको ये तरीका मालूम चल गया, बढ़िया से लिखने का, सॉल्व करने का तरीका मालूम चल गया, तो आप 98% लाने से कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। कितना परसेंट, 98% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी के बाप नहीं रोक सकते। अगर इस तरीके को फॉर्मेट को अपनाते हैं बाबू, तो आप 98 तो मतलब कि 2 मार्च को धुआं धुआं करके आएंगे पेपर में, 2024 का पेपर में, ठीक है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जो भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं, प्यारे से वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए बाबू, और प्लीज़ चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हिंदी में, हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो
या आपका केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, केमिस्ट्री, मतलब सारी चीज़ों का, फिजिक्स का, सभी का यहाँ पे कॉपी का मॉडल बताएंगे, कैसे लिखना है, पूरा सोल्यूशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको क्या कर दीजिए, प्यारा सा शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले बाबू। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाकर डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस ऐसे सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा चैनल का डीपी, आराम से ज्वाइन हो जाइएगा।